हिंदी सिनेमा का एक इतिहास रहा है और उस इतिहास को बरकरार रखने में कई बेहतरीन कलाकारों का योगदान है। और उनमें से एक नाम है विश्वजीत जी का, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। विश्वजीत हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम है, लेकिन आज वो कहाँ गुमनाम है। बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको इनके आज से तो रूबरू करवाएंगे ही, साथ ही उनकी पत्नी और बेटी से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन आपको याद दिला दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभिनेता विश्वजीत का जन्म 14 दिसंबर सन 1936 में कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, वहां के पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके बाल्यकाल का अधिकांश समय कोलकाता में बीता। वे कोलकाता में ही पले और बड़े। विश्वजीत के अभिनय सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। मायामृग और दुई भाई जैसी सफल बंगाली फिल्मों में अभिनय के बाद विश्वजीत ने हिंदी फिल्मों का रुख किया। वे कोलकाता से मुंबई आ गए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाली फिल्मों के इस सफल अभिनेता को सिर आंखों पर बिठाया। परिणाम स्वरूप बेहद कम वक्त में ही विश्वजीत की झोली हिंदी फिल्मों से भर गई। 1962 में विश्वजीत की पहली हिंदी फिल्म 20 साल बाद प्रदर्शित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान बनाए। देखते ही देखते विश्वजीत हिंदी फिल्मों के तेजस्वी उभरते हुए अभिनेता बन गए। विश्वजीत के चाहने वालों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दी। उन पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनकी फिल्मी करियर में 4 चांद लगा दिए और उन्हें प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर बिठा दिया। फिल्म निर्माता निर्देशकों ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। 20 साल बाद की सफलता के बाद विश्वजीत ने कई यादगार फिल्मों में नायक की भूमिकाएं निभाई, जिनमें मेरे सनम, शहनाई, अप्रैल फूल, दो कलियां और शरारत उल्लेखनीय है। विश्वजीत को उस समय की लगभग सभी हीरोइनों के साथ अभिनय का अवसर मिला। विशेषकर आशा पारेख, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी बेहद पसंद की गई। हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी विश्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वे कोलकाता आते जाते रहे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनके सुपरहिट फिल्म चौरंगी उल्लेखनीय है। अभिनय के अनुभव के बाद विश्वजीत ने अपनी रचनात्मकता का रुख फिल्म निर्देशन की तरफ किया। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म कहते हैं मुझको राजा के निर्माण और निर्देशन दोनों की जिम्मेदारी विश्वजीत ने संभाली। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा अभिनीत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। स्वयं को सक्षम निर्देशक साबित करने के बाद विश्वजीत ने एक बार फिर अभिनय का रुख लिया। वे हिंदी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाते थे। अपनी आकर्षक छवि से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली विश्वजीत का दामन विवादों से अछूता नहीं रहा। बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा की पदार्पण फिल्म दो शिकारी के नायक विश्वजीत ही थे, किंतु अफसोस कि ये फिल्म 10 वर्ष के अंतरकाल के बाद पर्दे पर प्रदर्शित हो पाई। इस फिल्म के जरिए विश्वजीत तब अचानक सुर्खियों में आ गए, जब रेखा के साथ उनके चुंबन दृश्य की तस्वीरें एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। दरअसल फिल्म दो शिकारी में विश्वजीत और रेखा के बीच चुंबन दृश्य फिल्माया जाना था। निर्देशक इस दृश्य की शूटिंग के दौरान कट कहना भूल गए। रेखा और विश्वजीत चुंबन दृश्य में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें ये भी एहसास नहीं हुआ कि पूरी यूनिट उन्हें देख रही है। यूनिट के सभी सदस्य जब तालियां बजाने लगे, तब जाकर रेखा और विश्वजीत सावधान हुए। इसी चुंबन दृश्य की तस्वीर एक पत्रिका में प्रकाशित कर दी, जिसके कारण फिल्म गैलेरिया में रेखा और विश्वजीत के बीच कथित रोमांस की चर्चा होने लगी। विश्वजीत का निजी जीवन कई उतार चढ़ाव से गुजरा। उन्होंने 2 विवाह किए। पहली पत्नी रत्ना चटर्जी से अलग होकर उन्होंने दूसरी शादी रचाई। जब विश्वजीत ने दूसरी शादी रचाई, तब उनके पुत्र प्रसेनजीत और पुत्री पल्लवी चटर्जी की उम्र बेहद कम थी। ये भी उल्लेखनीय है कि पिता से मिली अभिनय की विरासत को प्रसेनजीत आगे ले जा रहे हैं। वे पिछले 1 दशक से बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार की कुर्सी पर विराजमान हैं। हालांकि विश्वजीत की पहली पत्नी रत्ना चटर्जी से अलगाव के बाद उनके अपने पुत्र प्रसेनजीत के साथ संबंध मधुर नहीं रहे। यही कारण रहा कि बंगाली फिल्मों के प्रशंसक पिता पुत्र की इस जोड़ी को एक साथ फिल्मी पर्दे पर देखने से वंचित रहे।
अब विश्वजीत मुंबई में अपनी दूसरी पत्नी और पुत्री सांभवी के साथ रहा करते हैं। हालांकि आज विश्वजीत की उम्र 88 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक वो कुछ ऐसे नजर आते हैं जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। और आज ये कितने बदल चुके हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।